बनूं मैं तेरी दुल्हन। ऐसा लगता है मानो हम ऐसा पहले कर चुके हैं, कभी पहले जलाए हैं, कभी ऐसे ही छोटी सी कुटिया में। इसे डेजा वू कहते हैं। मतबल का मतलब आपको जब कुछ पुराना याद आए, अभी का या फिर पिछले जन्म का। अच्छा, कामना को मैं यहाँ अपनी जिम्मेदारी पे लाई हूँ। तुम तो जानते हो कि वो कहीं बाहर जाती नहीं है। उसे घर पर अकेला छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आई होप कि यहाँ तुम उसे अकेला नहीं महसूस होने दोगे। पीछे से एक रास्ता है, कम पीछे से रास्ता है। आ जाओ, इधर ही कहीं है, चलो। आप तो कह रही थी आप पहली बार बनारस आई हैं। ऑब्वियसली पहली बार आई हूँ। तो ये बड़े बाबा का मंदिर कहाँ से पता आपको? झूठ बोली थी आप हमसे। कम ऑन डैड, मैंने कहा ना आपसे, मैं हूँ कामना के साथ। जी हम राजीव अंकल के साथ घर चले जाते हैं। काका, अरे काका आप जयशंकर की ये टूरिस्ट है, कस्टमर है हमारी। रात को दंगे हो रहे थे, माहौल बहुत खराब था, तो यही सबसे सुरक्षित जगह थी, तो इन्हें यही छुपा लिया। हाँ हाँ ठीक है, अभी दिन चढ़ा है, जाओ घर जाओ, तुम्हारे माता पिता परेशान हो रहे होंगे। जी जयशंकर की। चलिए मैडम। अमर, तुम्हारा कुछ सामान रह गया है। सामान? तुम्हारे पिताजी स्वयं एक पंडित हैं, तुम्हें कम से कम इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर के अहाते में मदिरा मत लाओ। काका वो बात नहीं है, आप जानते हैं कि हम इन चीजों से बहुत दूर रहते, विदेशियों के लिए। पंडित जी, हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, जाओ घर जाओ। सॉरी। क्या अमर मैडम को एयरपोर्ट लेने गया है? इतने दंगे फसाद में? हाँ दीदी, मुझे चिंटू ने बताया। चिंटू ने? बिंदिया चल अंदर आ। आई माँ। बाबूजी, आपने अमर की बाबूजी से बात की? अरे इतनी भी क्या जल्दी है बिटिया, तू फिक्र मत कर, मैं कर लूंगा बात। बाबूजी जल्दी बात कर लीजिए ना। अरे कर लूंगा बिटिया, कर लूंगा। सुनिए जी, आप पंडित जी से बात करके ये सारा मामला साफ क्यों नहीं कर लेते? अगर कहीं उन्हें रिश्ता नामंजूर हुआ तो? तुम खामखा परेशान हो रही हो कावेरी। पंडित या उसका परिवार इस रिश्ते को ना नहीं कहेगा। वो सब तो ठीक है, पर अगर कहीं अमर ने ही मना कर दिया तब? देखो कावेरी, उस परिवार में से किसी ने भी हमारी बिंदिया बिटिया को ना कहा ना, तो एक एक करके सारे परिवार को सड़क पर ले आऊंगा। सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं रहेगी उनके पास। जयशंकर की। जयशंकर के अमर बाबू, और कैसे हो? बस ठीक। हमसे गलती हो गई, बाहर
दंगे चल रहे हैं, माहौल ठीक नहीं है। बेचारी मैडम जी रात को कहाँ जाएंगी? ऐसे में छोटा मोटा कमरा दे दो, चल हम चला लेंगे काम। यार अमर, तुम थोड़ा सा लेट हो गए। मेरे पास एक ही कमरा था जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी को दे दिया। सारे शहर के होटल्स के यही हाल है। दंगों की वजह से सारे टूरिस्ट फंसे हुए हैं। मुझे एक आध दिन का समय दो, मैं कोशिश करता हूँ। हैं? एक आध दिन? हाँ। अच्छा ठीक है। क्या करेंगे हम अमर? सोचते हैं, कुछ सोचते हैं भाई। अमर, तुम्हारे घर में भी तो रह सकती हूँ मैं। या तुम्हारे घर में। I mean, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो। हमारे घर पर? या क्या हुआ चाचा? काम पे जाओ, टुकुर टुकुर कहाँ देख रहे हो? हाय राम, मुंह में राम बगल में छुरी। कैसन जमाना आ गया है। वेलकम्स। ई हमरा घर, ई आम का पेड़। नाइस। तुम्हारा घर सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है। अरे वो चिंटू। अम्मा बाजी देखिए कौन है? दद्दा। अरे अमर बेटा। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। हेलो। हेलो। ये मैडम जी। आओ बेटा अंदर आओ। चलिए। एक मिनट पंडित शिवधर। आपसे कुछ बात करनी है हमें। क्या बात है पांडे जी? क्या बात है? अरे जब उंगली अपने घर की तरफ उठी तो एकदम से अनजान बन गए। क्या बात है? लोगों को तो बड़ा धर्म का, शास्त्र का, चरित्र का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन तुम्हारे घर में क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है तुम्हें? आप पांडे जी कहना क्या चाहते हैं बताइए। सुन लो बात, कर लो बात। अरे पूरे काशी बनारस में इनके सुपुत्र के करनी के चर्चे चल रहे हैं। इन्होंने कुछ सुना ही नहीं। कल आपके सुपुत्र ने इस लड़की के साथ बड़े बाबा के मंदिर में पूरी रात बिताई है। अब बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ होगा हमें तो शिव 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 शिव। इतने बड़े धर्मशास्त्री का बेटा और ये लक्षण, शिव 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 शिव। और इसमें फिरंगी मेम, विलायती मेम का भाइयों क्या कहना है? ये तो कहीं भी किसी के साथ भी कुछ भी। बस बहुत हो गया। जुबान को लगाम दीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप कोई पांडे महाराज हैं। आपकी हिम्मत कैसी हुई है मैडम जी से इस तरह बात करने की? टूरिस्ट हैं और टूरिस्ट हमारे लिए भगवान होता है। अमर बेटा रुक जाओ, बात सुनो। बाबूजी, ये लोग जो कह रहे हैं ये गलत है, सब झूठ है। वाह, सारा गांव झूठ बोल रहा है और आप अकेले हरिश्चंद्र। पंडित जी, आप जैसा इंसान देखकर भी अनदेखा करेगा वो नहीं चलेगा। देखिए आप लोग शांत हो जाइए। हमारी बात तो सुनिए, हमारा अमर ऐसा नहीं है। हाँ,
बाबूजी, ये लोग हम पर जो आरोप लगाएंगे हम सह लेंगे। अगर मैडम जी का चरित्र गंगा मैया के समान पवित्र है, हमने कौनो पाप नहीं किया। वो दंगई रात को हमारे पीछे पड़ गए थे, उनसे बचने के लिए हम मंदिर में जाकर छिप गए बस। और कौनो कोई बात नहीं, सिर्फ शंकर की सौगंध। हमने कौनो पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया हमने बाबूजी। आप सब लोग सच कह रहे हैं। हम सबका फर्ज बनता है समाज को गलत चीजों से दूर रखने का। अब हम चुप नहीं रहेंगे, मगर कुछ कहने से पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम किसी के बारे में क्या कह रहे हैं, और किसी की ओर उंगली उठाने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि उंगली हम किसकी ओर उठा रहे हैं। माना कि हमारे बेटे में 100 गुण है, लेकिन हमारा बेटा समाज की मर्यादाओं की सीमा को कभी लांघ नहीं सकता। हमारे बेटे का चरित्र प्रभु राम की तरह एकदम पवित्र है। हमें गर्व है बेटा कि तुम हमारी संतान हो। तुमने एक अजनबी को बचाने के लिए अपने प्राण दांव पे लगा दिए। शाबाश बेटा, शाबाश। आओ बेटा, चलो अंदर। बाबूजी, वो मैडम जी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, वो वापस भी नहीं जा सकती हैं, तो हमने सोचा अगर कुछ समय के लिए। बेटा, हमारे देश में अतिथि भगवान का रूप होता है। शांति, बेटी को अंदर ले आओ। वेलकम मैडम जी, प्लीज प्लीज आओ बेटा। अगली बार कुछ बोले ना, सीधा काशी से हरिद्वार ट्रांसफर करा देंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सुनो, तुम नहा के कपड़े वपड़े बदल लो, हम तब तक खाना लगाते हैं, ठीक है? क्या हुआ बेटा? एक्चुअली यू नो, ये अमर का जैकेट है, मेरी जो ड्रेस है वो इतनी भागम भागी में ना फट गई, और मेरा बैग भी कहीं खो गया है। सो अब मेरे पास कपड़े ही नहीं है और पहनने को। अरे बेटा, अपनी माँ के पास आके बेटी को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो क्या पहनेगी। हम अभी जाके तुम्हारे लिए कुछ पहनने के लिए लाते हैं। लेकिन बेटा, हमारे घर में 3 पुरुष हैं, तो या तो तुम्हें उनके कपड़े पहनने पड़ेंगे, या फिर समझ रही हो ना तुम हम क्या कहना चाह रहे हैं? या अच्छे से। हम अभी आते हैं बेटा। सारी राजीव, हम आपको बताना भूल गए थे, एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डील के लिए आपको सिंगापुर जाना होगा। सिंगापुर? पर हमारी कंपनी तो सिंगापुर की किसी भी कंपनी के साथ बिजनेस नहीं करती है। नहीं करते हैं तो क्या कभी नहीं करेंगे? बिजनेस डील्स रातों रात तय हो जाती हैं। नहीं होती है क्या? हो सकती है सिंधुरा जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर सिंगापुर में कोई डील है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, तो मेरा वहां जाने से क्या फायदा?
राजीव जी, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। यूं बेकार के बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपको इसलिए कहा था क्योंकि हमारे पूरे खानदान में सिर्फ आप ही एक पुरुष हैं। सम्राट अभी बच्चा है, कारोबार की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। लेकिन अगर आपसे ये छोटे मोटे काम नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, हम कोई और इंतजाम कर लेंगे। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था सिंदूरा जी। ठीक है, इतना जरूरी है तो हम जाएंगे सिंगापुर। आपका टिकट आ गया है, आपको आज रात ही जाना होगा। चल, ये बड़ा वाला भाऊजी के लिए, ये छोटा वाला तेरे लिए, ये हमरे लिए, मैडम जी के लिए। ए, खा। अरे जन्मों के भूखे, तनिक रुक जाओ, आ रही है मेहमान, आ रही है, उसके बाद खा लेना। अच्छा, आज तक तो आप खाने के लिए किसी के लिए नहीं रुके, हा? और वो मैडम के लिए रुक रहे और हमें मना कर रहे। क्या बात है, हा? 2 लफड़ देंगे ना, सारी बातें बाहर आ जाएंगी तुम्हारी। चिंटू, क्या बात है? अरे बाबूजी, अरे कौनो बात नहीं, बकर बकर करने की आदत है इसकी, हैं? ये देखो, प्लेट्स ऐसे बनाते हैं। ये हो गया पल्ला, सीख लो अच्छे से। साक्षात लक्ष्मी जी लग रही हो। हाँ। क्या करें? ये का है? अरे अरे चिंटू, चिंटू, हम जानते हैं, हम लगते ही सुपरस्टार हैं। बस बस बहुत हो गया, बस।